ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनके शायद हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिन रहस्यों के आगे विज्ञान भी नतमस्तक है। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ रहस्यमय मंदिरों के बारे में जानने वाले हैं जो शायद आपको पता नहीं होंगे। और यदि आप अपनी संस्कृति की विशालता को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं नॉलेज क्यूरियोसिटी। तो चलिए। नंबर 1, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। भारत के केरल राज्य में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर सबसे प्राचीन और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है जिसकी कुल संपत्ति आज के समय में 2.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। दशकों से लोगों को लगता था कि शायद इस मंदिर के नीचे बहुत सारा सोना और धन संपत्ति मौजूद है। इस मंदिर में कई दरवाजे या कहें चैम्बर्स मौजूद हैं जिन्हें कभी खोला नहीं गया था। खोज के बाद ये पता चला कि यहाँ 6 दरवाजे मौजूद हैं। कोई नहीं जानता था कि इन दरवाजों के पीछे क्या है और कौन सा रहस्य मौजूद है। पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक एक कर 5 दरवाजों को खोल दिया गया। उन चैम्बर्स में जो मिला उसने सभी को हिला कर रख दिया। उन चैम्बर्स में अरबों का खजाना मिला, पुराने सोने के सिक्के, पुरानी तिजोरी, हीरे जवाहरात, मूर्तियां और ऐसी चीजें जिनकी कीमत अरबों में नहीं खरबों में है। लोगों ने जो पुरानी कहानियां सुनी थी वो सच थी और 5 दरवाजों के खुलने के बाद ये साबित हो चुका था। लेकिन क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि अभी तक 5 ही दरवाजे खुले हैं? तो फिर 6ठे दरवाजे का क्या? उसे क्यों नहीं खोला गया? वास्तव में ये कुछ ज्यादा ही रहस्यमय है। इस दरवाजे में 2 सांप बने हुए हैं और लोगों के अनुसार ये एक वार्निंग है जो कहती है कि 6ठे दरवाजे को खोलने की कोशिश ना करें। लेकिन अजीब बात यह है कि इस दरवाजे को खोलने के लिए कोई ऐसी चीज उपस्थित नहीं है जिससे इसे खोला जा सके। मतलब ये एक ऐसा दरवाजा है जिसे कोई सामान्य तरीके से नहीं खोल सकता। कहा जाता है कि इसे धार्मिक रीति से मंत्र द्वारा खोला जा सकता है, जिसे गरुड़ा मंत्र कहते हैं। और इसे वही इंसान खोल सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो और जिसके मन और ध्यान की शक्ति सबसे अधिक हो। और इसीलिए इसे सील कर दिया गया और किसी को नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। 2011 में सरकार ने जबरदस्ती 6ठे दरवाजे को खोलने का प्रयास किया था, पर भक्तों और मंदिर के लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया और कोर्ट में अपील दी कि इस दरवाजे को ना खोला जाए। मंदिर के लोग नहीं चाहते कि 6ठा दरवाजा कोई खोले, और ये इसीलिए क्योंकि उन्होंने एक अनुष्ठान किया जिसे देव प्रश्नम कहते हैं। कहा जाता है इस अनुष्ठान में देवताओं से पूछा जाता है कि वह क्या चाहते हैं, और इस अनुष्ठान के बाद उन्हें पता चला कि भगवान भी नहीं चाहते कि इस दरवाजे को खोला जाए। जिन्होंने उस रीति को किया था उनका कहना था कि इस दरवाजे को खोलना बहुत खतरनाक होगा। अगर ये 6ठा दरवाजा खुला तो सुनामी और प्रलय आ जाएगा और चारों तरफ तबाही छा जाएगी, और कोई नहीं जानता कि इस रहस्यमय दरवाजे के पीछे क्या छिपा है। और यही नहीं, इस मंदिर की ध्वजा हमेशा विपरीत दिशा में लहराती है और इसके ऊपर जो चक्र लगा है वो हर ओर से देखने पर आपको यही लगेगा कि ये आपकी ओर है। और इस मंदिर की परछाई भी नहीं पड़ती। ना जाने कितने रहस्यों से ये मंदिर घिरा हुआ है। नंबर 2, गगनमठ मंदिर। हजारों वर्ष पुराना गगनमठ शिव मंदिर। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये मंदिर अद्भुत और तमाम रहस्यों से भरा हुआ है। मंदिर में ना ही कोई खिड़की है और ना ही कोई दरवाजा है। सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर को देखने पर ऐसा लगता है जैसे पत्थर लटक रहे हों और कभी भी गिर सकते हैं, पर महादेव के चमत्कार से बड़े आंधी तूफान में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ पाया। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस जगह पर दूर दूर तक ऐसा पत्थर कहीं नहीं है जिस पत्थर से इसे बनाया गया है। फिर इन्हें कहां से लाया गया? इस मंदिर के गर्भगृह में एक दिव्य शिवलिंग स्थापित है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भूतों ने एक रात में किया था। और जैसा कि हम जानते ही हैं कि भगवान शिव भूतनाथ है, अर्थात भूतों के भी देवता हैं। इसी कारण भूतों ने भगवान शिव का यह मंदिर बनाया था, लेकिन सुबह हो जाने के कारण उन्होंने इसे ऐसा ही छोड़ दिया और उनका निर्माण अधूरा रह गया। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा करने आज भी यहाँ भूत आते हैं। नंबर 3, करणी माता मंदिर। करणी माता का यह मंदिर जो कि राजस्थान के बीकानेर में स्थित है, यह बहुत ही अनोखा मंदिर है क्योंकि यहाँ पे रहते हैं लगभग 25,000 चूहे। जी हाँ, सही सुना आपने, 25,000 चूहे। लाखों की संख्या में यहाँ पर्यटक और श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। करणी देवी, जिन्हें माँ दुर्गा का अवतार माना जाता है, उनके इस मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहों को भोजन देने के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीट कर चलना पड़ेगा। यदि एक चूहा भी आपके पैर के नीचे आ गया तो अपशगुन माना जाता है, और माना जाता है कि एक भी चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजर गया तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो।
नंबर 4, लेपाक्षी मंदिर। आंध्र प्रदेश में स्थित लेपाक्षी मंदिर में जो खंबा है वो अपने आप ही हवा में लटका है और कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों है। पर हाँ, लोग इसके नीचे से कपड़े या रस्सी को गुजार कर अवश्य देखते हैं और इसी कारण इस मंदिर को हैंगिंग टेम्पल भी कहते हैं। नंबर 5, श्री जगन्नाथ समारा मंदिर। हरियाणा के हांसी में श्री जगन्नाथ समारा मंदिर के परिसर में एक ऐसा रहस्यमय पेड़ है जहाँ सारा का सारा किताबी ज्ञान धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि ये पेड़ हवा में लटका हुआ है। हाँ, सही सुना आपने, हवा में लटका है। इस पेड़ पर ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता और हवा में लटकने के बावजूद, अपनी जड़ों से अलग होने के बावजूद ये पेड़ हरा भरा है। नंबर 6, श्री मुरुगन मंदिर। यह मंदिर तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 75 किलोमीटर दूर स्थित है, जिसे श्री मुरुगन मंदिर के नाम से जाना जाता है। 17वीं सदी में अंग्रेजों ने इस मंदिर पर आक्रमण करके इस मंदिर का सारा खजाना और भगवान कार्तिकेय की पंचधातु से बनी मूर्ति को चुराकर भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही वो समुद्र के बीच में पहुंचे, अचानक मौसम बिगड़ गया और भयानक तूफान और बारिश होने लगी। नाविक ने कहा, ये मूर्ति का प्रकोप है और हम इसे नहीं ले जा सकते, नहीं तो हम मारे जाएंगे। तब जहाज के कैप्टन ने अपनी जान बचाने के लिए मूर्ति को समुद्र में छोड़ दिया। इसके बाद तूफान शांत हो गया। दूसरे दिन मुरुगन स्वामी अपने भक्त के सपने में आए और उसे बताया कि मेरे ऊपर एक नींबू तैरता हुआ दिखेगा, उसी के नीचे मेरी मूर्ति है। उसके बाद वह मूर्ति ढूंढने गया तो उसे सच में एक तैरता नींबू मिला, जिसके नीचे एक मूर्ति थी। 2004 में इस जगह पर भयंकर सुनामी आई, लेकिन मंदिर के पास आते ही वह 2 किलोमीटर पीछे चली गई और समुद्र के किनारे बसा ये मंदिर आज भी सुरक्षित है। नंबर 7, कैलाश मंदिर। महाराष्ट्र में स्थित कैलाश मंदिर के विषय में ऐसा माना जाता है कि जब इसकी खोज की गई तो यह पूरी तरह से सफेद प्लास्टर से ढका हुआ था और कैलाश पर्वत जैसा दिखता था, इसीलिए इसे कैलाश मंदिर नाम दिया गया। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ये मंदिर एक मेघालयी है, अर्थात एक ही चट्टान से बना है। इसे पत्थर के खंडों को जोड़कर नहीं बनाया गया है। अनुमान है कि लगभग 40,000 टन के भार के पत्थरों को चट्टान से हटाया गया। इसके निर्माण के लिए पहले खंड अलग किया गया और फिर इसे पर्वत के खंड के भीतर से बाहर काट काट कर 90 फीट ऊंची मंदिर को गढ़ा गया। मंदिर के भीतर और बाहर चारों ओर मूर्ति अलंकरणों से भरा हुआ है। आमतौर पर पत्थर से बनने वाले मंदिरों को सामने की ओर से तराशा जाता है, लेकिन इस मंदिर की यह विशेषता है कि इसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशा गया है। कैलाश मंदिर एक ही पत्थर से बनी विश्व की सबसे बड़ी संरचना है। अब आप सोचिए उस समय इस मंदिर को कैसे बनाया गया होगा, जबकि आज के समय इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हम उसे दोबारा नहीं बना सकते। मेरा मानना है कि शायद प्राचीन समय में हमारे पास ऐसा ज्ञान था जो आज के समय में नहीं है। आप इस विषय में क्या विचार रखते हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। जय हिंद, जय भारत।